हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हीलिंग एंड टैरो हिंदी पर आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के बारे में आपको बताएगा, आपसे आपको मिलवाएगा कि आप बचपन में कैसे थे और अब आपकी ग्रोथ किस क्षेत्र में हुई है, आप क्या बदले हो, कितना बदले हो और कितना नहीं बदले हो। और आपकी बचपन की क्वालिटीज़ को भी यहाँ पे मैं बताऊँगी और अभी की भी क्वालिटीज़ आप मैंने जो गेन किया है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इसीलिए आपको यहाँ पे इतनी सारी पाइल्स दिख रही हैं। तो इस बार पार्ट 1 में ये 3 चूज़ करने हैं और पार्ट 2 में ये चारों में से एक चूज़ करना है। तो ये रीडिंग 2 पार्ट्स में होगी और इसी वीडियो में ही होगा, लेकिन पार्ट्स लिखे होंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट जो ये होगा ये बताएगा कि आप बचपन में कैसे थे। ये बहुत शॉर्ट में मैं इसको रीड करूँगी कार्ड से और ये थोड़ी थोड़ी डिटेल में होगी ये। और सेकंड पार्ट कि अब क्या ग्रोथ हुई है, क्या बदलाव आए हैं आप में। तो मैंने पायल सिलेक्शन के लिए स्पेशली बुक्स रखी हुई थी पार्ट सेकंड के लिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है बुक्स चूज़ करने में, तो मैं बुक्स भी दिखा दूँगी और मैंने जो स्टोन रखे हैं ताकि आपको सहायता मिले। तो आपको पार्ट 2 के लिए मैं 2 चीज़ें दर्शाऊँगी, लेकिन इससे ही स्पेशली बात होगी कि कौन सी पाइल है आपकी। समझ में आ गया मैंने दोनों पार्ट्स को अलग अलग क्यों रखा है? क्योंकि हमारा विकास किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मैं अगर इसी पार्ट में एक ही पार्ट में बता दूं कि आप बचपन में ऐसे थे और बड़े होकर ऐसे हो गए, तो वो उतना मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ। मुझे जस्टिस करना है इस रीडिंग के साथ, इसलिए मैंने इतनी सारी पाइल्स बनाई हैं, पार्ट्स बनाए हैं कि एक इंसान का विकास 1 2 3 4 टाइप से हो सकता है। तो एक इसमें इतने सारे विभाजन हो जाएंगे कि एक किसी ने एक ये चूज़ किया और ये चूज़ किया, तो ये एक पर्सनैलिटी, ये 2 पर्सनैलिटी, ये 3 पर्सनैलिटी और ये 4 पर्सनैलिटी। वैसे ही 4 पर्सनैलिटी सेकंड वाले के साथ और 4 पर्सनैलिटी में 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, यही है ना। हाँ। तो हाँ, तो मैं एक प्रकार से 12 पाइल हो जाएंगी यहाँ पे आपके लिए और अच्छे से डीप में इंसान समझ पाएगा कि 12 प्रकार की पर्सनालिटीज़ की यहाँ पे हम चर्चा कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से चूज़ करवाया। इसी तरीके की एक और रीडिंग मैंने पहले भी की थी कि उसका लिंक शायद हाँ मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए, ताकि आप उस टाइप की, अगर इस टाइप की रीडिंग पसंद करते हो इतना डीप में, तो आप उसको जाके देख सको। तो करते हैं पाइल सिलेक्शन। फर्स्ट पाइल है ये, इसको क्लाउन फिश कहते हैं। आप लोगों ने इसको नीमो मूवी में देखा होगा। ये फ़िश मूरीन समथिंग इसका कुछ नाम है। मूरीन समथिंग कुछ, आई डोंट नो, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसे ही कुछ नाम है उसका। और ये फ़िश है सील मछली। किसी और रीडिंग में मैंने इसे वेल मछली कह दिया था, परंतु ये सील मछली है। ठीक है, ये हुई पार्ट 1 के लिए। आप इसमें से तीनों में से एक चूज़ कर सकते हो और अपना बचपना जाके देख सकते हो कि आप बचपन में कैसे थे, और कंफर्म कर सकते हो चीज़ों को कि किस टाइप की पर्सनैलिटी थी आपकी, लोग आपको किस तरीके से देखते थे बचपन में, वो भी आप देख सकते हो उसके थ्रू। पाइल नंबर, अब हम पार्ट 2 के लिए चूज़ करेंगे। तो पाइल नंबर 1 है पार्ट 2 के लिए, ये येलो डायमंड, या फिर ये बुक, मैंने इसका नाम हटा दिया ताकि आप इसकी वजह से ना चूज़ करो, आपको कोई चित्र या कुछ अच्छा लगे। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये है। पाइल नंबर 2 के लिए है ये रेड कलर का स्टोन, इसके लिए बुक है ये। इसका भी मैंने नाम हटा दिया है ताकि आप इससे इन्फ्लुएंस हो के नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये चित्र और कलर टेक्सचर देख के इसको चूज़ करो। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 है ये ट्रांसपेरेंट डायमंड, या फिर ये बुक, इसका भी नाम मैंने छुपा दिया है।
पाइल नंबर 4 है ग्रीन कलर की स्टोन, इसकी बुक है ये, गोल्डन कलर का फेस इसमें बना हुआ है। लगभग एक प्रकार से देखा जाए तो दो पाइल्स में फेस बने हुए हैं, दो पाइल्स में कुछ जगह या जैसे यहाँ पे इजिप्ट की जगह है, यहाँ पे कहीं की मज़ार या मस्जिद है ये समथिंग। तो आप दो लोग ऐसा चूज़ कर सकते हो, दो अगर आप फेसेस से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप पाइल नंबर 3 और 4 चूज़ कर सकते हो। 1 सेकेंड, एक फ्रेम में नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। तो अब आप सीधे जाके कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पाइल सेलेक्ट कर लो। पार्ट 1 का पहले देख लेना, फिर पार्ट 2 का देख लेना, जो भी आपको सही लग रहा है। मैं आपसे सीधे आपकी पाइल में मिलती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय, पाइल नंबर 1, पार्ट 1 के पाइल नंबर 1 देखते हैं आप बचपन में कैसे थे। थैंक यू। द हीरो, हाँ, आपकी पर्सनैलिटी लीड करने वाली हीरो टाइप की पर्सनैलिटी रही होगी। बहुत बदमाश बच्चे रहे होगे आप बचपन में, और केयर फ्री, केयरलेस भी। लेकिन आपका बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप हो सकता है कि बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप हो आपका। शायद आप अपने स्कूल से बंक भी करते हो। बहुत मस्ती करते, बहुत मस्ती, जिसको बोल देते ना बचपन में हम बोल देते चंट बच्चा, वैसी एनर्जी है। बट बहुत इनोसेंट फेस है आपका, बहुत इनोसेंट, कि कोई भी आपको शक की निगाहों से नहीं देख सकता। स्मार्ट स्मार्ट बॉय। लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि आप बहुत करेजियस हो, कहीं भी जाके कुछ भी कर दोगे, किसी को भी कुछ भी मुंह फट बोल दोगे, किसी भी चीज़ से नहीं डरते हो आप। लेकिन आप अंदर ही अंदर डरते थे अंधेरे से, अकेलेपन से। इसीलिए आपका बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप था, और आप उनमें लीड करते थे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पाइल नंबर 1 बचपन में कैसे थे, इनकी कुछ क्वालिटीज़ प्लीज़। अरे यार, 1 सेकेंड। स्टेमिना अच्छा था, बहुत कम बीमार पड़ते रहे होगे, और लड़ने में लड़ाक टाइप के थे आप बचपन में। लड़ने मरने कटने से डरते नहीं थे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 बचपन में कैसे थे। एंजल स्पिरिट गाइड यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट। शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगी, लेकिन क्लियरली बताऊंगी कि आप कैसे थे बचपन में। लोग आपको यही सोचते थे कि बहुत स्टेमिना है, ये कुछ भी कर सकता है। लोग आप किसी कुछ लोगों के आइडल हो सकते हो बचपन में कि अरे यार ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे एक कार्ड घूमा, ये वाला शायद ये था शायद, हाँ। डार्कनेस से डरते थे आप, मैंने पहले बोला ना, डार्क नाइट। और आपकी वीकनेसेस थी ये, जो आप लोगों के सामने दिखाते ही नहीं थे, कभी बताते ही नहीं थे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। आप बचपन में जैसे थे वैसे अब बिल्कुल भी नहीं रह गए हो।
या उल्टा हो गया है बिल्कुल, वो तो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए पहले से ही, क्योंकि डेथ का कार्ड है ना, तो बहुत चेंज बचपन में, या फिर आप बचपन में ही कुछ ऐसी घटना हुई हो जो बहुत चेंज कर दी हो आपको। लेकिन अब मुझे कंफर्म है कि बहुत चेंज हुए हो आप। फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 हो सकता है आप बचपन में आपने किसी न किसी कंपटीशन में जीत हासिल की हो। किसी चीज़ में आप फर्स्ट रैंक पर क्लास में फ़र्स्ट आते थे, भले बदमाश थे, या फिर आप किसी एक दो टीचर के बहुत फेवरेट थे, भले ही आप पूरे क्लास और टीचर्स के लिए पढ़ंता बच्चा नहीं रहे हो, लेकिन किसी एक दो टीचर के लिए बहुत पढ़ंता बच्चा थे। बहुत ही यहाँ अचीवमेंट्स, या तो आप सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी एक चीज़, गेम्स में बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा काम करके लाते थे। अपने अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का बचपना, अगर आप ज़्यादा बड़े हो, अगर आप 50 साल के हो, तो आपके लिए बचपना स्कूल, कॉलेज, एमए तक भी फील कर सकते हो आप उस चीज़ को। तो आप जीत सकते हो, जीतते थे। अचीवमेंट्स बहुत आपने किए बचपन में, और लोग आपको उस नज़र से देखते थे कि जीत, या फिर आप जिस गाड़ी से जाते थे, शायद अपने पापा की कार से जाते थे, या किसी भी चीज़, साइकिल से भी जाते थे, लेकिन वहाँ पे आपके लोगों का, आपकी साइकिल पे, आपकी कार पे, आपकी बाइक पर, आपकी बस पर, जिस भी चीज़ से जाते थे ना, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड ग्रुप आपसे इम्प्रेस होते थे। शायद वो लोग उस तरीके से नहीं आते थे, लेकिन आप आते थे वैसे। इसलिए ये बहुत मुझे लग रहा है, नोटिस हो रहा है। हीरो लाइक पर्सनैलिटी थी आपकी, सुंदर थे और बहुत ज़्यादा क्यूट थे। स्पेशली आप बचपन में क्यूटनेस बहुत भरी हुई थी आप में। ओके, पाइल नंबर 1 रीडिंग रेजोनेट की। पाइल बचपने की एनर्जी आपकी रेजोनेट की, तो आप पार्ट 2 में जाके चूज़ करो अब दूसरी कोई और पाइल। और नहीं रेजोनेट की तो आप ये दूसरी कोई और फिश चूज़ करो, और आपके लिए वहाँ मैसेज होंगे शायद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, पार्ट 2 में मिलते हैं। हाय, पाइल नंबर 2 जिसने भी ये फिश, मूरिश फिश चूज़ की, उसके रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप बचपन में कैसे थे। तो सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से देखूंगी। इतना कलरफुल फिश है ये, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी सोल रहे होगे बचपन में। जहाँ भी जाते होगे हैप्पीनेस फैलाते होगे, लोग आपका इंतज़ार करते होंगे कि यार पार्टी में वो नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। पार्टी तो बचपन में क्या क्या ही पार्टी, मतलब साथ में वो नहीं है, हंस क्लास में आज नहीं आया वो, यार आज वो नहीं आई, आज उतना मज़ा नहीं आया क्लास में, है ना। जहाँ भी आप रहते होगे बहुत हैप्पी वाली एनर्जी रहती है, वहाँ पे आपके साथ रहने वालों को खुशी मिलती है। फाइल नंबर 2 बचपन में कैसे थे इन द स्पिरिट गाइड यूनिवर्स। फाइल नंबर 2, ओके, 5 of swords and 2 of wands। वाह, पाइल नंबर 1 में भी ये द हीरो का कार्ड आया था और इसमें भी आया, तो मुझे कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जी है, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल डिफरेंट। और पाइल नंबर 1 में भी कोई एक बच्चा था, वो रोते हुए जा रहा था, बट मैंने वहाँ पे उसमें मेंशन नहीं किया, और इस टाइम पे भी ये बच्चा रोते हुए जा रहा था, तो मुझे उसमें तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोया था वो उस बच्चे ने, लेकिन इस समय देखो बचपने की बात हो रही तो बच्चे ही बच्चे जा रहे हैं मेरे रोड के सामने से, सो फनी दैट। हाँ, तो क्या था, आप स्कूल जाने से पहले रोते होगे, या फिर आपको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा बचपन में, बिल्कुल फर्स्ट KG 1 KG 2 की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्टिंग की। तो आप बहुत रोते थे और आप जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब आपने जाना शुरू किया तो फिर आप आना पसंद नहीं करते थे। मतलब आपका ऐसा फ्रेंड ग्रुप बन गया जो आपको साथ रखना चाहता था अपने हमेशा, और फिर वो आप बदमाश हो गए उसे मतलब आपको वहाँ अच्छा लगने लगा। बदमाश का तो एनर्जी नहीं है यहाँ पे। देखते हैं, रीड और करेंगे, पता चलेगा। आप बहुत ओरिजिनल टाइप के थे बचपन से ही, ऑथेंटिक टाइप के, बोल्डनेस थी,
बहुत बोल्ड थे आप, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से आप बोल देते होगे सीधे सीधे, बड़े लोगों से कह देते होगे कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, ऐसा क्यों है, ड्रेस पहन के क्यों आना है स्कूल में। तो ठीक है, मैं आपके कहने पर ड्रेस, जूते, चप्पल जो भी पहनने कह रहे हो पहन रहा हूँ, लेकिन फिर अगर आपने एक टीका सा लगा लिया या फिर बालों में कुछ पिन लगा ली और टीचर्स मना करे, तो वो आपको एक क्वेश्चन उठाते थे कि ये ऐसा क्यों। बोल्डली आप बात करते थे, इसलिए आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बहुत हीरो टाइप की पर्सनैलिटी थी कि देखिए ऐसा बोल देता है, ये ऐसा बोल देती है, जवाब दे देती है टीचर को, है ना। जवाब मतलब आप वो नहीं थे कि बहुत ही बदतमीज़ नहीं थे, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जो और कोई ना बोल पाए ऐसी बात। और कहीं कहीं पे लोगों को लग भी जाता होगा कि आप सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, बट आपका कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रहती थी, लेकिन सामने वाला टीचर या बड़े लोग उसको, एक छोटे बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं, तो उनको बेइज्जती जैसी फीलिंग आती थी। आप कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर देते थे क्लास में या बड़े लोगों से जिनका आंसर उनके पास भी नहीं होता था, और फिर वो सारी क्लास के सामने या सबके सामने अपना जो एक औहदा बना के रखते हैं ना बड़े लोग, फेक औहदा कि हमसे कोई ऐसा नहीं कह सकता, तो वो उनकी रिस्पेक्ट और वैल्यू थोड़ी कम हो जाया करती थी क्लास में। मैं क्लास ही क्लास कह रही हूँ, आप कहीं किसी भी सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वजह से लोगों को आप थोड़े से बदतमीज़ भी लग सकते हो। आप खुद में ही थोड़े कब हैप्पीनेस प्रोवाइडर थे, आप लोगों के साथ रहते थे, आप हैप्पी आप और लीड करने वाली एनर्जी थी, लेकिन आप खुद में भी खोए रहते थे, खुद में आप ज़्यादा सोच विचार चिंतन करते थे। बचपन में ही आपकी ऐसी एनर्जी थी। फाइल नंबर 2। बाप रे, 3 मुझे तो एक ही चाहिए था, ओनली 1 लूँगी ये मैं। आपको बचपन में हो सकता है कि सर में दर्द होता रहा हो, या फिर आपके नाक की जो हड्डी बढ़ जाती है ना, कहते हैं साइनस, या जुकाम वगैरह ज़्यादा होता था आपको, साइनस की प्रॉब्लम थी आपको। लेकिन आप बहुत पीसफुल और काम टाइप के पर्सन थे, और बचपन से स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों पे सोचा करते थे आप। फाइल नंबर 2। डीप थिंकिंग थी, लेकिन आप लोगों की नज़र में हीरो जैसे थे। ये क्यों निकाला मैंने, बस एक कार्ड और, ठीक है। बचपन में आप ना मैनिफेस्टेशन करते रहे होगे बचपन से ही कि मेरे साथ ऐसा ये एक्सपीरियंस होगा तो मैं ऐसा उस समय कैसा फ़ील करूँगा। बड़ी बड़ी सोचना, एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा सोचना कि अगर मैं इस क्षेत्र में पैदा हुआ होता तो मैं क्या करता, मैं ठंडे प्रदेश में होता, मैं गर्म प्रदेश में होता, मैं फ़ॉरेन में होता तो मैं किस टाइप की पर्सनैलिटी होती, क्या मैं इसी तरह से बात करता, नहीं मैं ऐसे नहीं बात करता। आप बहुत डीप थिंकिंग सोचते थे, अलग अलग कल्चर और स्थान के बारे में भी सोचते थे आप। आप बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जाके एक्सपीरियंस गेन करना चाहते थे बचपन से ही कि ये उस क्षेत्र में, उस एरिया में, चाहे किसी और परिवार में मैं होता, अगर मैं इस धर्म में ना पैदा होकर उस धर्म में पैदा होता तो मेरी क्या एनर्जी होती, क्या मैं ऐसे ही बात करता, क्या मेरा सोच विचार ऐसे ही होता। तो आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे। स्पेशली मैं अगर मेन वर्ड में एक शब्द में कहूँ तो आप क्वेश्चन पुटअप करते थे, और आप बहुत हम्बल और कामली क्वेश्चन पुटअप करते थे, लेकिन आप इतना सच कह जाते थे, इसलिए सामने वाला कोई अपने आप को बड़ा या समझदार समझने वाला बंदा आपसे चिढ़ जाता होगा। आप जानबूझ के किसी को इरिटेट, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मैं बचपन में जानती हूँ, जो जानबूझ के सामने वाले को इरिटेट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कुछ बच्चे जानबूझ के करते हैं, लेकिन आपकी वो एनर्जी नहीं है। आप बहुत हम्बल और काम पर्सन हो, बचपन से ही थे। लेकिन क्या हुआ कि आप जो इतना सच कह जाते थे उसकी वजह से सामने वाला इरिटेट हो जाता था, परेशान हो जाता था, इसलिए आप कभी कभी लोगों को बदतमीज़ लगते थे। बदतमीज़ वर्ड उतना सही एक्यूरेट नहीं है, इंग्लिश में हो सकता है अच्छे वर्ड्स हों, क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो
बिल्कुल एक मीनिंग लिए हुए होते हैं, एक उसका बीच का बदतमीज़ और क्यूरियसिटी के बीच का कोई वर्ड अगर आप जानते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि मेरा भी कुछ शब्दों में विकास हो, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कुछ बातों को। तो उस टाइप की एक एनर्जी थी आपकी पाइल नंबर 2। ये रीडिंग थोड़ी छोटी ही रहेगी, पार्ट 1। तो रेजोनेट हुआ, अच्छा लगा तो लाइक करना, और पार्ट 2 में मिलती हूँ मैं आपसे सीधे, वहाँ देखते हैं आपका क्या विकास हुआ है। ओके बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये सील मछली को चूज़ किया है, उसका बचपने की रीडिंग करते हैं हम कि बचपन की क्या एनर्जी थी। दिख ही नहीं रहा, इतना छोटा है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, है ना, ताकि आपको ये दिखाई दे। क्यूटी पाई वाह, ये गाना पता नहीं क्यों आया। तो हाँ, बचपन में बहुत क्यूट एनर्जी थी आपकी, बहुत मासूम चेहरा, और सच में दिल से भी उतने ही मासूम थे आप। मुझे ना एक ऑटिज़्म की एक बीमारी होती है, वो एनर्जी मिल रही है। तो हो सकता है आप बचपन में थोड़ा बहुत ऑटिज़्म से, या फिर अभी भी, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, थोड़ा बहुत ऑटिज़्म का कुछ गुण, कुछ दिक्कत थी, तो आपकी चाल या आपकी स्माइल में और ज़्यादा एक मासूम बच्चे से, एक नॉर्मल बच्चे से कहीं ज़्यादा लेवल पे मासूमियत होती है ऑटिज़्म के बच्चे में। वो और ज़्यादा नादान होते हैं, और ज़्यादा, तो वो और अति में जो क्यूटनेस होती है, अति में जो प्यारापन होता है ना, जिसको दुनिया की बिल्कुल भी पता, थोड़ा भी नहीं पता है दुनियादारी का, उसको जिसको देखा उसको ही माँ कह दिया उसी से उसके ही गोद में चला गया। बदमाशी में नहीं, उसको सच में ऐसे ही लग रहा है कि सारी दुनिया ही मेरा घर है, उस टाइप की एक एनर्जी है। वाह, किसी से भी अपनी ज़िद पूरी करवाने के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो, ये नहीं देख रहे हो कि कोई पराया इंसान है या तो मेरी टीचर है, नहीं, बचपन से आप ऐसे, सारी दुनिया ही अपना परिवार है, वो वाली एक क्यूट सी एनर्जी है। मेरे को अपनी बचपन की एक फ्रेंड याद आई गई, वो शायद 1 या 2 ही क्लास में, पहली दूसरी क्लास में वो मेरे स्कूल में आई थी, और बहुत कम आती थी। वो कान में रुई लगाए रखती थी, उसकी चाल ऐसी ऐसी थी, लेकिन हमको नहीं पता था ऑटिज़्म की बीमारी का। शायद अब समझ में आता है, शायद वो ऑटिज़्म से ग्रसित रही थी, लेकिन वो मुझे बहुत क्यूट लगती थी। मैं बचपन में खुद ही बच्ची थी, लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा लगता था मैं उसके साथ बच्चे जैसे व्यवहार करूँ, उससे प्यार करूँ, और वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी, इसकी स्माइल, इसको बोलने का तरीका। तो वो वाली एनर्जी आपकी, बहुत ही प्यारी स्माइल, बहुत ही प्यारा बोलने का तरीका, बहुत ही मासूम एनर्जी। आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, सब आपसे बहुत प्यार करते रहे होंगे। शायद आपको उस समय समझ नहीं आया हो, पता ना चला हो, लेकिन मैं बता रही हूँ, आपसे सब बहुत प्यार करते थे। पाई नंबर 3। टू ऑफ सोर्ड्स एंड वाओ, आपके वैसे भी एक माइनर अरकाना आया है, एक मेजर अरकाना आया है, और एक सिंपल कार्ड आया है। तो बहुत मिली जुली एनर्जीज़ हैं, बहुत, आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग, आपका घर में आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थे, स्कूल में आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थे, और समाज में आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थे। 3 अलग अलग पर्सनालिटीज़ थी आपकी बचपन में। बचपन से ही आपने आ, समझ गए थे कहाँ पे कैसा व्यवहार करना है। वाह, जबकि आप कितने मासूम हो फिर भी इतनी समझदारी थी। समझदार होने का मतलब चालाक होना नहीं होता है। चालाक होना मतलब होता है किसी और को साजिश करके किसी और का गलत करना, लेकिन समझदार होने का मतलब होता है अपने लिए सही चूज़ करना। दैट्स ऑल। आप बचपन से इंटेलिजेंट थे, और वैसा वाला इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, शायद बुक वाला इंटेलिजेंट ना रहे हो आप, कंफर्म नहीं, हो भी सकते हो, रहे भी हो, लेकिन मुझे सच्ची बात नहीं होती, सत्य की बात जो होती है कि सत्य पे चलना, या फिर समाज के लिए क्या सच और क्या गलत है, एक पर्सन के लिए क्या सही और क्या गलत है, एक शरीर के लिए क्या, एक इस टाइप की, कहीं ना कहीं इतने छोटेपन में तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन आप बचपन से ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होगे। वन कार्ड प्लीज़, फाइल नंबर 3 की बचपन की एनर्जी। वाह, 3 आ गए, तो मैं क्या तीनों लूँगी? नहीं। हार्ट शेप का आ गया रोज़ कॉर्ड्स। एक तो रोज़ कॉर्ड प्यार की एनर्जी होती है, वो भी हार्ट शेप में आई गई है, तो बहुत प्यार बांटते थे आप लोगों में।
ओ गॉड, ये क्या एनर्जी पिक हो रही है। आप किसी भी जेंडर के हो, आपसे ना आपके विपरीत जेंडर के लोग ना बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। आप बचपन से ही आपके ना बहुत ज़्यादा चाहने वाले प्रेमी टाइप की एनर्जी होगी आपके आसपास। बचपन में आपको लोग प्रपोज कर देते होंगे। बहुत ही अजीब साउंड हो रहा है, लेकिन जैसे बचपन का प्यार समथिंग वाली एनर्जी है। क्योंकि आप खुद से बहुत प्यार करते थे बचपन से ही। आप सेल्फ लव को बहुत बचपन से ही जानते हो। आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने को, अपनी खुद की कंपनी को, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एक एनर्जी थी आपकी। और आप बहुत अच्छे से आप इसीलिए लव भी बचपन में इतना रिसीव कर पाते थे, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी को बचपन से ही जीते आ रहे हो। वाह। आप बहुत खुश रहते थे अपने दोस्तों में, स्पेशली अपने दोस्तों में। आप उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, उनकी कद्र करते थे, आपकी ऐसी एनर्जी। और ये आपके दोस्त जानते थे क्या, कि आप अपने दोस्तों के लिए पूरे पूरे डेडिकेटेड हो। उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ घूमना, कॉलेज के, स्कूल के बाद, स्कूल के टाइम के दौरान भी आपको अभी भी याद आता होगा तो अपने दोस्त ही ज़्यादा याद आते होंगे। तो आपकी एक ऐसी एनर्जी, आप एक अच्छे दोस्त रहे होगे। लोग अभी अब आपके दोस्त आपको याद करते होंगे तो आप एक अच्छा दोस्त का टैग आपको देते होंगे। वो एक ऐसी एनर्जी है, अच्छा दोस्त। एक कार्ड और ले लेते हैं बस, क्योंकि 3 गिरे थे तो मैंने रख लिया था। ठीक है ये। चाँद देखना या चाँद के साथ टाइम स्पेंड करना, रात में छत पे जाना या फिर दोस्तों के साथ बाहर हो तो चाँद की तरफ आपकी नज़र बार बार चली जाती होगी। मून फेजेस से आप हमेशा अट्रैक्टेड रहते होगे, और सोचते होगे कुछ तो मून के बारे में, कि मून पे अगर जाया जाए तो कैसा लगेगा, क्या होगा। बहुत कुछ मून साइकिल, मून से रिलेटेड आपके मन में बातें उठती होंगी। मैं बोल रही थी ना, आप 3 तरीके की पर्सनालिटी हो तो समाज, स्कूल का तो पता चल गया कि आप बहुत प्यारे बंदे रहोगे हुए स्कूल में, लेकिन आप समाज में बहुत बोल्ड, बहुत पावरफुल, बहुत जिसके ऊपर से नज़र ना हटे, एक ऐसी एनर्जी थी। देखो, सोचने की बात है, आप बोलोगे बचपन की एनर्जी, तो बचपन की एनर्जी आप 10वीं तक ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं हम। 10वीं 12वीं तक भी हम ले सकते हैं। आपकी एज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को बचपना में गिन रहे हो। अगर हम जब 60 साल के हो जाएंगे तो आप अपना कॉलेज डेज़ को भी बचपने में ही गिनोगे। अपने पीएचडी अगर आपने की है तो वो भी आपको लगेगा अरे बचपना था, उतनी समझदारी नहीं। तो आप अपनी एज के हिसाब से आप समझ सकते हो। अगर आप अभी स्कूल में हो, अगर आप 12th क्लास में हो, तो आप अपने बचपना क्या लोगे, कि मैं 5वीं तक की क्लास, 6वीं तक की क्लास में मैं ऐसा था, है ना, उसको आप बचपना लोगे। तो आप अपने एज के हिसाब से अपना बचपना बांट सकते हो। तो आपका ये है कि आप समाज में, आपकी ऐसी पर्सनालिटी थी, आप बोल्ड थे, बहुत पावरफुल थे, और आप पे से लोगों की नज़र नहीं हटती थी। ऐसी एक एनर्जी थी पाइल नंबर 3। और अपने घर परिवार में अगर मैं आपकी बात बताऊं तो आपकी बात मानी जाती थी, बचपन से ही आपकी बात की वैल्यू थी। और आप बचपन से ही अपने टारगेट्स के बारे में बात करते थे, कि ये बनना है, लाइफ का क्या पर्पस है, क्या करना चाहिए, जीवन को किस दिशा में। सोचो, आप इतने छोटे थे, आप इतनी बड़ी बड़ी बात, आपको कहा जाता होगा सही में कि बूढ़ों वाली एनर्जी है। कभी कभी एक कमेंट दिया जाता होगा, बूढ़े बड़े वालों जैसे बात करता है ये इंसान, करती है ये इंसान, कि क्या करना चाहिए आगे लाइफ को कैसे, जब हम धीरे धीरे बड़े होंगे तो उसको अपने शरीर, अपनी आत्मा, या अपने जो गोल है उसको कैसे प्राप्त करने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत क्लियरिटी थी आपके दिमाग में। तो आपका परिवार आपको इस नज़र से देखता था कि बहुत क्लियर माइंड सेट है इसका अपने फ्यूचर को लेकर। और लेकिन आप बहुत सच का साथ देने वाले इंसान, हमेशा से, हमेशा कभी भी कोई बात हुई तो बिल्कुल सच की तरफ खड़े हो जाना, सत्य की तरफ, या फिर कमज़ोर की तरफ खड़े हो जाने वाली एनर्जी थी आपकी बचपन से ही। पाइल नंबर 3, कैसे पावरफुल पर्सन थे यार बचपन से आप। लीडर तो हर पाइल में आया है, हर पाइल में कहीं ना कहीं लीडिंग क्वालिटीज़ थी। लेकिन आपकी जो लीडिंग क्वालिटी है, और आप जो अलग अलग रंग दिखा रहे हो मतलब ये बुरे रंग नहीं है, लेकिन स्कूल में बहुत क्यूट, और दोस्तों में बहुत दिलदार दोस्त, समाज में बिल्कुल बोल्ड एंड आकर्षक पर्सनालिटी, घर परिवार में बिल्कुल सत्यवादी और क्लियर माइंड, और क्लियर माइंड वर्क आपका। तो एक ऐसी एनर्जी है पाइल नंबर 3 आपकी। लंबी हो गई आपकी रीडिंग। मैं आपसे सीधे मिलती हूँ आप पार्ट 2 में।
आप किस तरीके से आपका विकास हुआ है अब, तो वहीं मिलते हैं सीधे। ओके बाय। हे पाइल नंबर 1 पार्ट 2 की पाइल नंबर 1। तो आप देखते हैं कि आपने कौन सी बुक चूज़ की है। पहले तो ये आपने येलो स्टोन चूज़ किया था, लेकिन बुक है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका मतलब है आप हैं ओल्ड सोल्स, बहुत ही ओल्ड सोल हो आप लोग, और मल्टी टाइप के सिविलाइजेशंस और स्पिरिचुअलिटी स्थान और क्या बोलते हैं उसे, रिलीजन्स, सब में बिलीव करते हो या फिर सब पे सर्च करते हो, सबके ऊपर पढ़ाई करते हो। और हो सकता है आप बहुत सारे धर्मों की बुक्स आपने पढ़ रखी हो, या फिर आप हर एक को पढ़ के जान के फिर डिसीज़न लेना पसंद करते हो। जिस धर्म में पैदा हो गए, जिस जिस परिवार में पैदा हो गए, डजेंट मैटर। तो ये है आपकी एनर्जी। देखते हैं आपके लिए इसमें, इस बुक में से क्या मैसेज है। फिर मैं टैरो कार्ड से भी बताऊंगी आपके लिए। पाइल नंबर 1, थैंक यू। द रिफॉर्मेशन, ओके। आपका विकास जो हुआ है, आप समाज में रिफॉर्मेशन लाना चाहते हो, रिफॉर्म करना चाहते हो समाज में। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि सारी चीज़ें, सारे धर्म परफेक्ट नहीं हैं, और सारे कल्चर्स परफेक्ट नहीं हैं। सब में से मिला जुला कर एक नया धर्म या एक नई विचार को प्रस्तुत करना या सोचना समझना, इस टाइप की एनर्जी आप चाहते हो। सारा समाज मिलजुल के रहे, रिफॉर्मिस्ट। और आखिर बात अगर अच्छेपन की हो रही है, और अगर बात समाज और देश दुनिया और लोगों की भलाई की ही हो रही है, तो मिलजुल के कोई एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी बात निकालनी चाहिए। और आप एक रिफॉर्मिस्ट टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है। मूवमेंट वगैरह या फिर मूवमेंट चलाना चाहते हो, या कोई अपना धर्म चलाना चाहते हो, या फिर अपना कोई एक शाखा ओपन करना चाहते हो, जहाँ पे आप बताना चाहते हो लोगों को कि चीज़ें आपके भले के लिए हैं और इस तरीके से करा जाएगा तो बेहतर होगा। वाह, कितनी प्यारी एनर्जी आपकी पाइल नंबर 1। रिफॉर्म लाना मतलब ये है कि आप समाज में कुछ अच्छा देना चाहते हो। रिफॉर्मिस्ट की एनर्जी जो हुई, बहुत सारे कल्चर्स से आप जुड़े हुए हो, बहुत ओल्ड सोल हो आप। अलग अलग कल्चर में, अलग अलग यूनिवर्स में आपने जन्म ले रखा है, और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है। सन ऑफ कप्स, इट मीन्स पेज ऑफ कप्स है ये, ठीक है। पाइल नंबर 1 किस रूप में इनका बढ़ते हुए विकास हुआ है, एज के हिसाब से, बचपन से अब क्या चेंजेस आ गए हैं इनमें, क्या विकास हुआ है इनका, ये बताना प्लीज़। एंजल स्पिरिट गाइड यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल नंबर 1 ये यहाँ रखती हूँ ताकि दिखाई दे। ये लेना है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है। बहुत इमोशनल पर्सन में आपका विकास हुआ है। बहुत लोगों के इमोशंस को समझते हो, खुद को इमोशंस को समझते हो, और इमोशंस को समझते हो। समाज के, देश के, दुनिया के लोगों के इमोशंस, लोगों के दुख दर्द को आप समझते हो। हीलर से ज़्यादा एम्पैथिक एनर्जी आपकी, एम्पैथिक। तभी तो रिफॉर्म्स की बात आ रही है। इंसान जब तक दूसरे के दर्द को, दुख को नहीं समझेगा, तो कभी भी नहीं चाहेगा कि रिफॉर्म्स लाया जाए, लोगों के सुधार के लिए कुछ काम किया जाए। 1 कार्ड प्लीज़, एक कार्ड, लास्ट एक कार्ड प्लीज़। थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, थैंक यू। वाओ वाओ इसमें ये पाइल 1 जो है, पार्ट 2 की पाइल 1 जो है, ये हो सकती है हीलर्स की पाइल, टैरो रीडर्स की पाइल, स्पिरिचुअल पर्सन, या फिर एस्ट्रोलॉजी में जिनका बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, न्यूमरोलॉजी में ज्ञान है। पाइल 1, वाओ।
प्यार बांटना चाहते हो लोगों में, खुशियाँ बांटना चाहते हो आप अपने ज्ञान के माध्यम से। अपने ज्ञान के, अपना जो इसी जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का आपके पास ये ज्ञान है, उसको बांटना चाहते हो आप इकट्ठा करके। कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, एक रीडिंग में आया था कि वैद्य की एनर्जी, जो बहुत सारा नॉलेज अलग अलग तरीके से उसने अलग अलग चिकित्सा के प्रणालियों को जाना उसने, और फिर उसने एक साथ इकट्ठा करके उस पर रिसर्च किया ढंग से, और उनको मिक्स करके एक अच्छा प्रकार का चिकित्सा फॉर्म बनाया उसने। फिर वो वाली एनर्जी कि आपने बहुत सारे नॉलेज को जाना, लेकिन इकट्ठा करके वो मानव सभ्यता, मानव के इमोशंस, मानव के लिए कितना फ़ायदा कर सकता है, किस प्रकार से फ़ायदा कर सकता है। देखो कितनी बड़ी कन्फर्मेशन है ये हॉर्न, कि आप मानव सभ्यता, मानव का भला करना चाहते हो अपने नॉलेज के थ्रू, जो आपने कई जन्मों से इकट्ठा किया हुआ है। फाइल नंबर 1, किस रूम में इनका विकास हुआ है, क्या ग्रोथ हुई है इनकी। एक कार्ड बस, थैंक यू। प्रेजेंट की एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 की, कि क्या है, क्या सोचते हैं, कैसा इनका पैटर्न है इस समय का। एलियन वाइब है आपकी, आप इस धरती से कनेक्ट नहीं कर पाते हो खुद को, थोड़ा आपको उखड़ा उखड़ा सा लगता है कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, या मैं इस दुनिया में नहीं सरवाइव कर सकता। प्रेजेंट एनर्जी आपकी ऐसी है, क्योंकि आप पुराने, अगर इस धरती पे आए भी थे तो पहले के लोग बहुत सीधे थे या बहुत सादा जीवन था, तो आप उससे रेजोनेट करते हो, या फिर किसी और यूनिवर्स में आप स्टार सीड्स वगैरह रह चुके हो, मून में रह चुके हो, और अलग अलग यूनिवर्स में। यहाँ पे देखो ना, ये जो पुल बना हुआ है, ये हवा में से बना हुआ धुएं का है, तो आम धरती वालों के लिए तो बहुत अजीब बात होगी ना, लेकिन आप इस टाइप की दुनिया में रहे हो। यहाँ पे भी देखो, ये पीछे इसके कोई ग्रह दिख रहा है गोल साइज में, मेरा कैमरा उतना जस्टिस नहीं करता है, लेकिन ठीक है देख लो आप। यहाँ पे भी चांद बना हुआ है, यहाँ पे भी चंद्रमा बना हुआ है, तो अलग अलग यूनिवर्स में आप रहे हो, अलग अलग प्लैनेट्स पे रहे हो आप, तो आप इस धरती से उतना रेजोनेट नहीं कर पाते हो। आप इसको, इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हो, जैसा आपके दिमाग में है, जैसा आप सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा बनाना चाहते हो अपनी टीचिंग के माध्यम से, अपनी हीलिंग के माध्यम से, अपने जो भी आप जिस भी क्षेत्र से हो उसके माध्यम से। फाइल नंबर 2, इस समय या फिर उनका ग्रोथ किस तरीके से हुआ है बचपन से लेकर अब तक, प्लीज़ बताओ। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्यों नहीं आ रहे कार्ड्स। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ 1 कार्ड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये कार्ड मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहा है, पता नहीं क्यों। इसमें वॉन्ड्स दिख रहा है ना, 1 2 3 4, वैसे तो 5 है यहाँ पे, लेकिन वो गायब सा लग रहा है मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। आप स्टेबल होना चाहते हो, यहाँ पे इस धरती पे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी फील होती है आपको। यहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगता होगा जैसे कि धरती हिल सी रही है, या फिर कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी उतना पीसफुल नहीं है। फाइल नंबर 1 में को ये लग रहा है कि आप जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो इस समय इस धरती पर, परंतु आपके लिए मैसेज ये है इस कार्ड से कि वैसे भी ये कार्ड जो है ना,
ओल्ड सोल के ही बारे में बताता है। और मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी आप ओल्ड सोल हो, बहुत सारे कल्चर्स से आप गुजरे हो, जानते हो, पढ़ते हो आप। मेरे को यहाँ पे पढ़ने की भी एनर्जी लग रही है कि आप इस समय या तो स्टूडेंट हो, या तो आप खुद से ही बस अपना टाइम निकाल कर कोई ना कोई कल्चरल बुक और कल्चर्स के बारे में कुछ ना कुछ लगातार पढ़ते रहते हो। बहुत पढ़ते, बहुत ही ज़्यादा पढ़ंता वाली एनर्जी है। और शायद आपको लोग जानते भी हैं कि ये बहुत पढ़ते हैं। आप बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन हो सकता है, तो आपके आसपास के लोग बोलते हैं कि बहुत पढ़ते हो, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में आप निठल्ले बैठे हुए हो। शायद आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हो, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क में बहुत टाइम लगता है, बहुत डीप टाइम लगता है। आप अकेले में अपना अकेला टाइम स्पेंड करके अपने साथ बुकों के साथ, अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ बैठे हुए, तो इसलिए लोगों को लग सकता है कि आप निठल्ले या फिर कोई काम नहीं कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन उनको पता है कि आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, उसमें ट्रुथ है। आप बोल दोगे तो वो हो जाएगा, आप कह दोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। आप बहुत सारे लोगों को बहुत ही आप वैसे लगते हो कि बहुत मिस्टीरियस है, इसको जाना नहीं जा सकता 100% वे में। थोड़ा सा तो पार्ट समझ में आता है और आप फिर से कुछ और ज़्यादा गहरे हो जाते हो। कोई थोड़ा सा नज़दीक आया, उसने आपको कुछ पार्ट जाना, उसको लगा कि वो आपको पूरी तरह से जान गया, परंतु वो फिर थोड़ा सा अंदर जाता है तो ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बड़ी दुनिया खुल गई। फिर अगर वो भी जान लिया गया तो फिर और बड़ी दुनिया, मतलब आपको बहुत मिस्टीरियस एनर्जी से लोग देखते हैं कि पता नहीं क्या। कुछ लोग आपको सोचते भी होंगे पता नहीं क्या करता है, पता नहीं क्या करती है ये, कहाँ से इसके पैसे का सोर्स क्या है, कुछ तो करता नहीं है, और अकेले बैठे रहता है, फिर कहाँ से इसका पैसे का सोर्स है। तो कुछ लोग बात भी इस टॉपिक पे कर रहे होंगे। ब्रिज की एनर्जी कह रही है कि अगर आप अभी नेगेटिविटी में, नेगेटिव थॉट पैटर्न में और गंदे लोगों के बीच में फंसे हुए हो, तो एक अच्छी बाउंड्री क्रिएट करो अपने आसपास। स्पिरिचुअलिटी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी नए नए हो तो आपको ये सीखना होगा कि बाउंड्री कैसे क्रिएट की जाती है। और अगर आप पुराने हो तो आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, और आपने शायद कर भी रखा है वो चीज़। मुझे पहले से लग रही है कि आपने अच्छी बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, जो पुराने लोग हैं इस क्षेत्र में। तो आप नेगेटिव थॉट्स से बचो, क्योंकि आप इस दुनिया पे यूनिक और अलग और एलियन जैसी फीलिंग है आपकी। तो आपको लग सकता है कि मैं कहाँ फंस गया, दुनिया मेरे लायक नहीं है। तो इस एनर्जी से बचने के लिए आप पॉजिटिव सोचो, ईश्वर पे भरोसा रखो। टाइम आने पे आप जो चाहते हो कि एक कम्युनिटी क्रिएट हो, मैं लोगों में अपनी शिक्षा बांट सकूं, दे सकूं, कुछ कर सकूं, तो आप वो कर पाओगे। एक कम्युनिटी आप स्थापित करना चाहते हो, अगर आप कर चुके हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को और अपनी चीज़ों को लोगों में बांट रहे हो। और एक और एनर्जी आप पे खो रही है, जो कि कुछ लोग आपके इतने सारी परतें हैं, एक प्याज की तरह हो आप तो जिसने जहाँ से देखा उसको वही कि बहुत मिस्टीरियस है, तो ठीक है मिस्टीरियस है, बहुत पार्टी करता है, बहुत पार्टी करता है, बहुत पढ़ता है, ठीक है। तो वो अलग अलग लोगों के अगर मैं ओपिनियन बताऊँ तो कुछ लोगों के हिसाब से आप बहुत पार्टी करते हो, सेलिब्रेशन में रहते हो हमेशा, बहुत एक्साइटमेंट वाली एनर्जी आपकी, एक्साइटेड, वाह ये करना है, वाह वहाँ जाना है, वाह ऐसा करना है। और एक फ्री स्पिरिट हो आप, किसी के अंडर में आके कुछ और करना, या किसी के बहकावे में आ जाना, किसी की मैनिपुलेशन में आ जाना, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है आपकी। बहुत फ्री स्पिरिट है वो आप, आपको कोई बहका नहीं सकता, और बहुत समझदार स्पिरिट हो, अपने मन के मालिक हो, अपने मन की मर्जी करते हो आप। बाहर के वर्ड के लिए सॉरी। एक बार और देख लेते हैं हम इस बुक में से लास्ट मैसेज, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी इस समय, कितनी ग्रोथ हुई है आप। ओके, थैंक यू। मेसोपोटामिया और सुमेरियंस के बारे में अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, सर्च करने का मौका मिले, तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हो, पढ़ने वाले ही हो तो थोड़ा सा इस बारे में और नॉलेज लेना और पता लगाना कि ये चीज़ें आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। थोड़ा बहुत मैं इसमें से देख के बताती हूँ। घर बनाना, या फिर ओ वाह, ये जो चित्र है ना, मुझे वहाँ उसके जैसा लग रहा है। इंडिया में जो तक्षशिला या फिर
पुरानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वैसा चित्र दिख रहा है मुझे। तो आप पिछले जन्म में भी ना बहुत स्टूडियस रहे होगे, इसलिए आप इस जन्म में भी हो, आपको पढ़ना लिखना, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जाना, और गए भी होगे आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, वो एनर्जी है। हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो हो सकता है कि आप ऐसा कोई घर बनाना चाहते हो, ऐसी कोई संस्था बनाना चाहते हो जहाँ पे आप लोगों को शिक्षा दे सको, स्पिरिचुअल शिक्षा। क्योंकि यहाँ पे भले मेसोपोटामिया और सुमेरियन ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे हिंदू सभ्यता या सनातन धर्म का वो मैसेज मिला यहाँ पे, जो शिक्षा पद्धति थी वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। आपका जो ग्रोथ हुआ है, हो सकता है आपको बचपन में पानी पेड़ पौधों से उतना लगाव ना रहा हो, लेकिन अब आपको पानी, स्पेशली पानी, समुद्र से ज़्यादा मुझे यहाँ पे नदी की एनर्जी मिल रही है, लेकिन समुद्र भी मैं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, नदी के बीच में रहना या नदी के किनारे रहना या 2 नदियों के 3 नदियों के बीच में रहना, ऐसी एनर्जी आप रहे हो शायद ऐसी जगहों पर, या फिर आप रहना चाहते हो नदियों के आसपास, जैसे आपके घर के बाजू से ही जा रही हो, एक ऐसी एनर्जी है। तो आप पानी से बहुत कनेक्ट हो रहे हो, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो इस समय। आपकी ग्रोथ इस क्षेत्र में भी हुई है कि आपने पानी और पौधों का महत्व समझा है, जाना है पढ़ाई के थ्रू, या फिर आपकी आत्मा आपको इसका मैसेज देती है। देखो, रीडिंग करते समय ही मुझे वाइब्रेशन जैसी एनर्जी मिल रही है, जैसे वाइब्रेट हो रहा है मेरा शरीर, ये टेबल, जबकि मेरा कुछ भी वाइब्रेशन पे नहीं रखा हुआ है। वाह, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, और हो सकता है कि आप ये जो चाहते हो वो हो सकता नहीं का वीडियो में आया, और आपकी चाहत है अगर सेम ऐसा ही कुछ करने की, और ऐसी रीडिंग जो मैंने मैसेज दिया उससे कनेक्ट हो रही हैं सारी बातें, तो आप डेफिनेटली ये काम करोगे, और इसको क्लेम करना है, इस रीडिंग को बिल्कुल कहना कि आई डिज़र्व दिस रीडिंग, आई डिज़र्व दिस एनर्जी, आई डिज़र्व दिस मैसेज, आई डिज़र्व दिस कन्फर्मेशन, जो भी आपको सही लगे क्लेम करना ये। ओके, पाइल नंबर 1, अगर रीडिंग रेजोनेट की, कुछ अच्छा लगा और समझ में आया, आपकी फर्स्ट पार्ट का पाइल अगर आपसे रेजोनेट की और सेकंड पार्ट की पाइल अगर रेजोनेट नहीं की, तो आप किसी और पाइल को चूज़ सकते हो पाइल पार्ट 2 में, क्योंकि इसमें तो 4 ऑप्शन हैं, आप समझ बूझ के अपना हिसाब से, या फिर आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करने का भी मन किया होगा तो आप वो भी जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी मैसेज होंगे। तो मैं आपसे मिलूँगी, और ये सब कर दिया, लाइक सब्सक्राइब शेयर, तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। पाइल नंबर 2, जिसने भी एक ग्रीन स्टोन चूज़ किया है या फिर इस बुक को चूज़ किया है, तो देखते हैं कौन सी बुक चूज़ की आपने। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये दरगाह है दिल्ली में, और इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ओके, क्योंकि इनको जो मारने आ रहा था, कोई राजा ने बोला था कि मैं दिल्ली आऊँगा और उसको मार दूँगा। तो जो राजा था, राजा का बेटा जो था वो इनका अनुयायी था, तो वो राजा का बेटा इनसे कहता था आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो मेरे पापा आएंगे दिल्ली तो वो आपको मार देंगे। तो ये हर बार कहते थे दिल्ली अभी दूर है। जब भी मैसेज आता था कि पिताजी वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वो आते थे, बेटा आता था निज़ामुद्दीन औलिया के पास, कहता था कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी आएंगे और आपको मार देंगे। और ये हर बार वही आंसर देते थे, दिल्ली अभी दूर है। तो वो राजा जब आया और गेट तक पहुँचा, दिल्ली के गेट तक, एक जहाँ पे बहुत बड़ा गेट बना हुआ था उनके स्वागत सत्कार के लिए, वो गेट उन पे गिर के टूट के गिर गया, और वो राजा मर गया दिल्ली में घुसते ही, दिल्ली में एंट्री लेते ही। तो उसके लिए दिल्ली सच में ही दूर हो गई। मतलब पीर फ़कीरों में और जो संत महात्मा होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है, तो आप में भी इतनी एनर्जी है कि आप जो बात कहते होगे ना वो सच हो जाती होगी। ये बात लोगों ने भी नोटिस की होगी और आपने भी। तो आपको कहा जाता है, मैं मैसेज दूंगी कि हमेशा अच्छा कहना, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको अच्छा कहना, क्योंकि जो अंतरात्मा से जो आवाज़ उठती है वो उठती ही उठती है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर आपके मुंह से निकला है तो किसी कारणवश निकला है, और वो होना ज़रूरी था, वो बस आपके मुँह से निकल गया। आप एक ज़रिया बस हो, एक ज़रिया।
तो आपके लिए पहले ही मैसेज मिल गया, आप ज़रिया हो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से और गॉड की तरफ से, कि आप एक ज़रिया हो, माध्यम हो, प्योर माध्यम जिसमें कोई मिलावट नहीं है। फाइल नंबर 2, किस क्षेत्र में उनका ग्रोथ हुआ है, किस प्रकार का ग्रोथ है, क्या हो गए हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन में। फाइल नंबर 2, थैंक यू। वाओ, 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग। वाओ, हैप्पी हैप्पी एनर्जी आपकी इस समय प्रेजेंट मोमेंट में। आपको अपना लव पार्टनर मिल गया है जिसके बारे में आप शायद नहीं सोचते थे और लगता नहीं था कि दुनिया में इतनी भी अच्छी चीज़ हो सकती है। आपको अपना लव पार्टनर एज अ गिफ्ट लगता होगा और आपके बच्चे भी आपको बहुत प्रिय होंगे अगर आप बच्चे वाले हो तो। आपकी दुनिया बहुत ही हैप्पी और खूबसूरत और पीसफुल है इस प्रेजेंट मोमेंट में। सन की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जबकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। फाइल नंबर 2, ग्रोथ के बारे में बताओ। फाइल नंबर 2 की ग्रोथ के बारे में बताओ। टेन की एनर्जी और 8 है बीच में, कुछ फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। 10 का मतलब ही होता है साइकिल कंप्लीट होना, घर वापसी, खुशियाँ। एक ओरेकल कार्ड लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तब तक इसमें का एक पेज ओपन करती हूँ, उस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। फाइल नंबर 2 के लिए कोई इसमें मैसेज है बुक में तो प्लीज़ ओपन हो जाना और मुझे मिल जाना, थैंक यू। वाह, जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे सीधे भगवान के पास जाते हो और उनको अपनी प्रॉब्लम बता देते हो कि मुझे ये फील हो रहा है, ऐसा है। आप अपने मम्मी से बहुत कनेक्टेड हो। बहुत कनेक्टेड तो नहीं मैं बोलूँगी, बिल्कुल बहुत कनेक्टेड, लेकिन हाँ आप अपनी समस्या ज़रूर अपनी मम्मी को बताते हो, छुपाते नहीं हो अपनी माँ से। मैं कह रही थी ना, निज़ामुद्दीन औलिया से कनेक्टेड हैं अमीर खुसरो। तो आपको अपने लाइफ में का अमीर खुसरो मिल गया है। एज अ लव पार्टनर हो सकता है, एज अ फ्रेंड हो सकता है, एज अ मदर हो सकता है, एज अ कोई भी अननोन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा मिल गया आपको जो अमीर खुसरो जितना लॉयल है, समर्पित है आप पे और बहुत ही प्यारा है, जिसमें बहुत सारे गुण हैं, जिसको आप अपनी नज़र से देखो तो लगे कि इसमें गुण ही गुण हैं। स्पेशली
अमीर खुसरो की एनर्जी है। आपका जो लव पार्टनर है वो भी बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, प्यारे हो सकते हैं। पाइल नंबर, अरे एक कार्ड आ जाए भाई पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, थैंक यू। सोल लॉस, विच हो सकते हो आप, विची वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। विचेस बुरी नहीं होती है, लोगों ने पता नहीं क्यों इतना इसका बखेड़ा बना रखा है। विचेस होती हैं जो स्पिरिचुअलिटी को दूसरे तरीके से परस्यू करती हैं और उनका एक अलग माध्यम होता है, एक अलग तरीका होता है जो आम जनता से रेजोनेट नहीं कर पाता है, तो लोग उसको बुरा समझते हैं। तो मुझे लेकिन यहाँ पे एक प्यारी विच जो वो भी एक माध्यम होती है। हाँ, विचेस भी माध्यम होती है। वो जैसे टैरो कार्ड रीडिंग भी विचेस के नाम भी रखा जाता है कि नॉर्मली टैरो कार्ड रीडिंग विचेस करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी कर सकता है जो भी इसको सिर्फ अपने को कनेक्टेड महसूस करे। तो यहाँ पे एक वैसी एनर्जी है कि माध्यम वाली एनर्जी, फिर से कहूँगी, आप लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए आए हो, ईश्वर का सीधा सीधा मैसेज। आपका उसमें कोई हाथ नहीं, आप एक सिर्फ और सिर्फ माध्यम हो। आपका ना उसमें ज्ञान लग रहा है, ना आपकी एनर्जी है। इस सीधी सीधी ईश्वर की एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट होकर आपके मुंह से निकल रही है, आपके एनर्जी से निकल रही है। तो आप इसीलिए बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हो, क्योंकि जब ईश्वर की एनर्जी को पिक करने के लिए इंसान बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। कठोर लोगों के पास नहीं आता ईश्वर। तो इसलिए आप बहुत इमोशनल भी हो और रोते होगे आजकल। पहले हो सकता है बचपन में आपने कोई सॉरी ये मैसेज ऐसा था जो आप नहीं सुनना चाहते, तो वीडियो अपने आप ही बंद हो गया, पता नहीं कैसे। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, बचपन में रोया ना हो, लेकिन अब आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप किसी का भी दुख दर्द देख के रोने लग जाते हो। आपके आँखों में आंसू आ जाता है, बहुत इमोशनल। और लेकिन आप हील करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो। ऐसा नहीं रो के बस पड़ गया, बात ख़त्म। ठीक करना चाहते हो, आप सही करना चाहते हो चीज़ों को। इसलिए आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि गाइडेंस स्पेशली कि आप अपने इनर चाइल्ड से मिलो, जुड़ो। आपने जो पार्ट 1 की जो भी पाइल चूज़ की थी उसको कई बार सुनना और अपने बचपन को याद करना कि आप बचपन में कैसे थे। वहाँ से आपको पावर मिलेगी कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हुआ करता था। ठीक है, इमोशनल और सेंसिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन आपका जो रियल पावर है, काम करने के लिए पावर और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पावर आपको कनेक्ट करेगी आपके बचपन की एनर्जी से। तो इनर चाइल्ड से मिलो, अपने खुद में भी झांको। और अगर रीडिंग्स के थ्रू सहायता मिलती है तो मेरी फर्स्ट पार्ट की रीडिंग को फिर से सुनो, देखो कि आप में क्या ऐसा पावर था जो आपको फिर से यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो आपको ये एनर्जी से छुटकारा मिलेगा जो आपको थोड़ा सा एनर्जी लॉस करवा देता है आपकी। लव लाइफ या जो इमोशनल हिस्सा है आपका, वो तो बिल्कुल प्यारे तरीके से भगवान ने उसको, बहुत ही प्यारा इंसान आपके लाइफ में लाके उसको संरक्षित कर दिया है। परंतु सामाजिक वे में अगर मैं बात करूँ, समाज में आपकी जो स्थिति है, तो आप कुछ स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहे हो। इस दौरान बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल अंतिम फेज़ का मेहनत है। घर पहुंचने ही वाले हो आप, मतलब अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने वाले हो। लेकिन आपने जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण, पीठ पे कोई बोझ लिया तो शुरू में उतना भारी नहीं लगेगा, लेकिन एंड में जब बिल्कुल घर के नज़दीक होगा, इतना दूरी आपने तय कर लेगा, तो बहुत भारी लगेगा वो बोझ। तो वो वाली एनर्जी, इतना स्ट्रगल की एनर्जी में उस समय आप बहुत ओवर बर्डन फील कर रहे हो चीज़ों का समाप्ति के लिए, और कब ख़त्म होंगी ये चीज़ें इस क्षेत्र में। इस वजह से आप मेंटली भी थोड़े से परेशान हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे में इतनी पावर नहीं है, क्या मुझे मेरे में ये भी गुण नहीं है, क्या मैं इतना बंधा हुआ हूँ इस सामाजिक परिस्थिति या पैसे की परिस्थिति या फिर घर परिवार की परिस्थिति वजह से मैं इतना बंधा हुआ हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या मैं इतना पावरलेस हूँ। बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हो आप मेंटली अपने आप में। तो यहाँ पे यही गाइडेंस आई है कि अपने इनर चाइल्ड से मिलो, फिर से देखो कि आप कैसे थे, वहाँ से आपको कुछ आंसर्स मिल सकते हैं इस समय। पाइल नंबर 2, इस बुक से फिर से देख लेते हैं एक बार मैसेज आपके लिए लास्ट, ऐसे मैं रख दूँगी।
हाँ, टिकट। टिकट से याद आया मुझे, इसमें पहले पता नहीं कब का पड़ा हुआ है ये। आ, यात्रा करना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ट्रैवलिंग करना या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे मैं इसको पढ़ती हूँ फिर आती हूँ। OMG व्हाट अ मैसेज। इसमें जो मैसेज मिला है कि डिसिप्लिन आपके लिए कुंजी हो सकती है, आपके किस्मत की चाबी हो सकती है डिसिप्लिन। यहाँ पे एक उदाहरण भी देके समझाया गया है कि खाने को अगर में पकाना है तो आपको उसके ऊपर रखना पड़ेगा। बाहर के कोलाहल के लिए सॉरी, लेकिन मैं उसको इग्नोर करो, मेरी बात सुनो आप। तो किसी इंसान ने अपने गले में रस्सी बांधकर उसके नीचे इतना लंबा बर्तन रखकर फिर उसमें, और आग को भी बहुत दूर, बहुत मीलों की दूरी पे रखकर उसमें खाना पका रहा, मतलब खुद भी उसमें बंधा पड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि ऊपर लटका दिया जैसे हमने कहानियों में सुना है, उसने अपने गले में लटका रखा है और आग से भी बहुत माइल दूर पे खड़ा है, चाहे ऊपर ऊपर बैठा है और उसके साथ ही पकना चाह रहा है, या पता नहीं क्या है उसकी क्या मेंटल स्थिति है। तो यहाँ पे यही है कि एक सही दूरी होनी चाहिए आग और खाना पकने के लिए, और खुद को उसमें इतना इन्वॉल्व मत कर लो कि खुद ही उससे बंध जाओ उस खाने से। और डिसिप्लिन एक होना चाहिए कि कितना और क्या और कैसे और कितना कब, ये एक डिसिप्लिन मैनेज करोगे तो ये आपकी कुंजी हो सकती है। और आपके लिए शायद आपने कोई पार्ट 1 में मैंने किसी पाइल में बताया था कि बहुत डिसिप्लिन में तौर तरीका था, तो शायद आपकी वही पाइल थी शायद। तो अपने चाइल्ड से मिलो, अपने इनर चाइल्ड से मिलो, अपने बचपने से मिलो कि आपको बहुत सारे आंसर्स देगा। और यहाँ पे अगर कुछ आंसर मिले, कुछ समझ में आया अभी की एनर्जी से, तो प्लीज़, नहीं अभी नहीं, अभी मेरे को और कुछ बताना है सॉरी दुनिया की नज़र में आप इस समय किस तरीके से हो, क्या है। 1 कार्ड लूँगी मैं आपके लिए बस। और 8 ऑफ स्टार्स की एनर्जी है यहाँ पे। बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी। हाँ, तो दुनिया की नज़र में वाह, आप दुनिया की नज़र में बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो और क्विक एक्शंस ले रहे हो, काम कंप्लीट कर रहे हो। शायद आप बिज़नेस कर रहे हो, दुनिया की नज़र में हो सकता है आप भले अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन दुनिया की नज़र में आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जिसमें ट्रैवलिंग ज़रूरी है। देखो आपके लिए मैंने बोला भी था, ट्रैवलिंग करके आपके लिए बहुत अच्छा होगा बिज़नेस करना। तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, अपना बिज़नेस कर रहे हो, बहुत मौज कर रहे हो, दुनिया की नज़र में हो सकता है। बहुत बैलेंस एक्शन और प्लान है आपकी, आप किसी से शायद अपना प्लान एक्सप्लेन करते होगे, बात करते होगे, तो लोगों को लगता होगा कि इसका तो फुल प्रूफ प्लान है, बिल्कुल ये तो सक्सेस को ही प्राप्त करेगा ये प्लान। तो और अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते जा रहे हो, ख़त्म करते जा रहे हो। एक टारगेट बनाया जैसे आपका ये इस लाइफ का एक पार्ट तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो गया, तो लोगों को लग रहा है कि एक एक चीज़ों पे ये निशाना साध रहा और उसको फुल प्रूफ ख़त्म करके उस बात को बिल्कुल 100% वे में, संतुष्टिजनक वे में ख़त्म करके आगे बढ़ रहा है ये इंसान। ख़त्म मतलब दिमागी रूप में जो टेंशन होती है वो ख़त्म करके। तो वो वाली एनर्जी है। लोगों को आपके प्लान्स पर और आप पर पूरा भरोसा है इस समय, और लोग आपको इसी नज़र से देखते हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, और बहुत कॉन्फिडेंस है आप में, और आप अपना काम कंप्लीट कर ले जाओगे, वो भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे वे में, जिसमें से कोई भी 1% भी कमी ना निकाल सके। ऐसी एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपकी इस समय। लोगों की नज़र से भी देख लिया हमने। 717 एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप देख लेना, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाई दिया मुझे अभी उसकी मीनिंग क्या होती है, उसमें कोई मैसेज होगा आपके लिए, कोई आंसर होगा आपके लिए, तो ज़रूर देखना 717। ठीक है, पाइल नंबर 2 रीडिंग रेजोनेट की, अच्छी लगी, कुछ आंसर्स मिले तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं आपसे मिलूँगी, और हाँ अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये ट्रांसपेरेंट डायमंड चूज़ किया है या फिर ये बुक, तो उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बुक का टाइटल देखते हैं, अमीर खुसरो। वाओ,
अमीर खुसरो हैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी और साथ ही साथ कवि। तो देखते हैं आप, शायद आप जैसे बड़े हुए तो आपके अंदर कविता का बहुत ही चाव चढ़ा, भाव चढ़ा और आप कवि बन गए। आप बहुत सारी कविताएं लिखते होंगे या फिर आप नॉर्मली भी कुछ लिखते होंगे, तो लोगों की नज़र में ऐसा है कि ये इंसान थोड़ा कवि प्रवृत्ति का है। कविता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हार्ट ब्रेक से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड, XYZ जिस भी। तो आप किसी भी क्षेत्र के हो सकते हो। पहले देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। थैंक यू। आप शब्दों की अहमता, शब्दों की अहमियत को समझ रहे हो कि कभी कभी एक शब्द ही पूरा का पूरा पैराग्राफ हो सकता है। एक शब्द में ही पूरी की पूरी भाव छुपे हो सकते हैं। तो आप शब्दों की गहराइयों को समझ रहे हो और आप समझ चुके हो, और आप इसीलिए आप अच्छे से अच्छे एक दो शब्द मिला के ही कुछ कविता बनाते होगे, लेकिन उसकी बहुत डीप मीनिंग होती होगी। उसको जो इंसान जिस स्तर पे समझना चाहे वो उस स्तर पे समझ सकता है। एक ही शब्द जैसे कोई एक अलंकार बोला जाता है, मैं बहुत बचपन में पढ़ी थी और भूल गई उसका नाम। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एक ऐसा अलंकार होता है कि एक ही शब्द के दो मीनिंग होती है, बहुत विरोधी मीनिंग हो सकती है। तो कि आप इस वजह से लोगों को भी समझ रहे हो कि कोई बहुत प्यार से मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसका प्यार के पीछे, प्यार वर्ड यूज़ कर रहा है लेकिन उसका प्यार का मतलब कुछ और हो, या कोई गंदे शब्द बोल रहा है लेकिन उसके पीछे बहुत सारा प्यार छुपा हो। तो आप ऐसी चीज़ों की, विरोधाभासी चीज़ों को समझने में और सक्षम हो रहे हो और उनसे खेल भी पा रहे हो अपने कविताओं के थ्रू। वाह। टैरो कार्ड से देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, नहीं पाइल नंबर 3, सॉरी पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 का किस प्रकार से विकास हुआ है, प्रेजेंट सिचुएशन, लोग इनको किस नज़र से देख रहे हैं, ये खुद को किस नज़र से देख रहे हैं, क्या ग्रोथ हुई है इनकी बचपन से लेकर अब तक। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड्स, 3 कार्ड्स चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 फॉर पाइल नंबर 3। क्या ग्रोथ हुई है, ठीक है, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बहुत तेज़ी से बढ़े हो आप, अपने एज के हिसाब से कहीं ज़्यादा तीव्रता से आप में ग्रोथ हुई है। या तो आपकी हाइट की ग्रोथ हुई होगी बहुत ज़्यादा, आप अभी छोटे ही रहे हो और आपकी हाइट बहुत बढ़ गई हो, या फिर आपके मन स्थिति, सोच विचार में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है इस समय। बचपन में जैसे नहीं थे उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आप में ग्रोथ हुई है। जिस भी कल्चर में, जिस भी फैमिली में थे उस हिसाब से आप वहाँ से बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर पाते, आप इतने ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो गई है। पाइल नंबर 3। थैंक यू। चैरियट का कार्ड आया, वाओ। सक्सेस, ओह नीचे ही गिर गया। और ये है द वर्ल्ड का कार्ड, 1 सेकेंड उठाती हूँ। नहीं, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ठीक है, वाओ।
आपकी ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे आप बचपन में बिल्कुल नहीं थे, या फिर जैसे परिवार से थे, जैसे या फिर आप पढ़ने में उतने स्मार्ट नहीं थे, कुछ भी ऐसा ऐसा क्षेत्र है, या फिर आप सक्सेस ऐसी हो गई, एकदम से कुछ बदल गया इस पर प्रेजेंट मोमेंट में। आपकी किस्मत ने आपका बहुत साथ दिया है। थैंक यू। सेक्रेड टेम्पल, थैंक यू। यिंग यांग की एनर्जी भी है यहाँ पे 2 घोड़ों की वजह से। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पे, ये दोनों। तो बहुत मेजर चेंज आया आपकी लाइफ में, ग्रोथ बहुत ही मात्रा में। एक तो 8 ऑफ वॉन्ड्स तीव्रता को दर्शा ही रहा है, लेकिन यहाँ जो 2 मेजर अरकाना आ गए तो मैं बहुत ही वास्ट विकास हुआ, बहुत ही हर क्षेत्र में हो सकता है, लुक्स में हो सकता है, सोशल स्टेटस हो सकता है आपका बहुत चेंज हो गया हो, आपका बोल चाल का तरीका, आपका रहन सहन का तरीका, आपका कपड़े पहनने का तरीका, बहुत ही वास्ट चेंज आया आपके पर्सनैलिटी में और आपकी एनर्जी में, क्योंकि आपने बहुत अपना डीप एनर्जी वर्क किया है ना खुद के साथ। सेक्रेड टेम्पल भी आया तो डीप वर्क किया ना आपने, कि एक शब्द पे जब आपने ध्यान दिया है कि शब्द को बोलना कैसे, किस फोर्स से बोलना है, तो उसमें आपने बोलने के टोन पे भी बहुत ध्यान दिया होगा, कौन से शब्द को कब बोलना है इस पे ध्यान दिया होगा। जब आप इतनी छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देते हो ना, वही बड़े परिवर्तन लाता है। जब तक आप बहुत बारीकी से कोई पेंटिंग या कोई कढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो दूर से भी देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगता है। तो वो वाली एनर्जी है, बहुत डीप बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान देना, लेकिन वो बहुत बड़ा चेंज कर देना। मेरे को अभी एक वीडियो एकदम से चेहरे पे स्क्रीन आँखों के सामने आ गया। एक लड़की ने बहुत मिनिमल मेकअप करने का तरीका सिखा रही थी, बहुत थोड़ा सा ही कुछ फाउंडेशन और जो लाइनर वगैरह सब कुछ लगाया, बहुत ही हल्के कलर्स थे, बहुत ही उसके स्किन के ही टोन के लगभग बराबर थे जो तो बहुत छोटे छोटे माइनर चेंज किए, लेकिन उसकी ब्यूटी में इतना बड़ा चेंज आया। जो बहुत मोटा मोटा लेयर लगा लेते हैं मेकअप का और बहुत बड़ा बड़ा कुछ दिखाने के लिए, वो दिखता है कि वो नकली सा है, लेकिन उसमें वो लग रहा था बिल्कुल नेचुरल, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। मैं उसको कैसे बताऊँ, बहुत ही एंजेलिक टाइप की सुंदरता दिख रही थी। उसने अपने बस थोड़े थोड़े पार्ट्स को, आँख को, नाक को, होठ को एम्ब्रेस कर दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, खिला दिया, उसमें थोड़ी सी जान सी डाल दी हल्की सी। तो वो वाली एनर्जी है। तो वो आपने चेंजेस बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क किया, लेकिन इन होल जो दुनिया की नज़र में आप जो दिख रहे हो, बहुत बड़े चेंजेस आ गए। आप जो आपके साथ पहले जो लोग जुड़े हुए थे वो और आप में अब बहुत धरती आसमान का चेंज दिखता है। हो सकता है आपसे लोग बात ना करते हो, पहले वाले लोग वो डरते हो आपसे बात करने में। डरावने नहीं हो आप, लेकिन इंसान जब जब उसका विकास हो जाता है तो लोग उससे रेजोनेट नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं हमारे बीच का था, लेकिन अब ये क्या हुआ, इसका रहन सहन, इसका चाल ढाल, इसका बोलना बात करना बहुत चेंज है। वाह, ये करने से जो आपने सेल्फ मास्टरी की है ना, उसने आपको असली में सब कुछ दिया है। हो सकता है आपने कोई गाड़ी ली हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट हमेशा गाड़ी की बात करता है। वो बहुत खूबसूरत गाड़ी है आपके पास, और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपके पास, बहुत सारी पैसे के सोर्स हो सकते हैं, या फिर आपने बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स प्राप्त कर रहे हों, या फिर आपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक किया हो और आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो इस समय, तो पोस्ट पे हो, किसी अच्छी पोस्ट पे, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। देखो, बेल या फिर हॉर्न हमेशा एक कंफर्मेशन होती है, तो बिल्कुल आप ऐसी कोई चेंज आपने अपने लाइफ में लाया है। वाह, किसी ऐसे टर्निंग, आप किसी से टर्निंग पॉइंट से ज़रूर गुजरे हो जो जिसने आपको बहुत चेंज कर दिया। बिल्कुल चेंज की एनर्जी है मुझे यहाँ पे बार बार, जबकि कोई भी 5 नंबर का कार्ड नहीं है यहाँ, लेकिन मुझे यहाँ चेंज की एनर्जी मिल रही है। कोई टर्निंग पॉइंट, कोई ऐसी बात, कुछ आपको समझ में आया जिससे आपको लगा कि बहुत ही गुड फ्यूचर है आपका, गुड लक है आपके साथ बहुत ज़्यादा।
लेकिन ये गुड लक नहीं है, आपके अपने ऊपर की हुई मेहनत है। और गुड लक तो है ही, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो गुड लक भी है और गुड फॉर्चून भी आपके साथ यहाँ पे आपका साथ दे रहा है। और यहाँ पे 7 नंबर है और 5 और 2 मिलके 7 होता है। तो ये 7 की एनर्जी, आप बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो सकते हो, या फिर सच में 777 जो नंबर एंजल नंबर होता है बहुत लकी नंबर होता है, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने का नंबर होता है। तो आपके यहाँ पे एनर्जी में वही चीज़ आ रही कि इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हुई हैं इस समय आपके साथ। आपको लोग इस नज़र से देखते होंगे कि ये पर्सन के लिए अपनी नज़र में, खुद की नज़र में कितनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, और इसको कभी भी इसकी रिस्पेक्ट खुद की नज़र में कम नहीं की जा सकती। जब इंसान खुद से प्यार करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, तो दुनिया भी रिस्पेक्ट करती है, दुनिया भी बचती है उस इंसान को कुछ और गलत कहने में। तो बहुत सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर, घमंड नहीं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट। और लोगों को ये दिखता है, लोगों को आपकी सक्सेस दिखती है, आपका टर्निंग पॉइंट दिखता है, आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रखी है वो भी दिखता है। लोग इस बारे में बातें भी करते होंगे कि उससे सीखो। पाइल नंबर 3 कोई मैसेज है, लास्ट मैसेज, तो मेरे पाइल नंबर 3 के लिए आ जाए प्लीज़। थैंक यू। मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि एक गाना आपने सुना होगा कि 1 सेकंड, वो गाना याद करने दो मुझे, 1 सेकंड। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है चाम, फिर उस देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो दिमागी स्थिति है, जो आप सोचते हो, आपका सोच विचार का जो तरीका है, आप फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते हो, फिज़िकल सुंदरता को उतना महत्व नहीं देते हो। और आपको ये सब लगता है कि सब में एक ही समान है। जैसे यहाँ पे एक कविता खुल के आई, तो उसकी वजह से मुझे वो गाना याद आया। हाड़ की देही उज्जवल रंग, हड्डी की देह है और उज्जवल सा रंग है, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की ना खून किया, ना चोरी की ना खून किया, वाका सिर क्यों काट लिया। तो वही वाली एक एनर्जी है कि आप शरीर और इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी आपको लोभ मोह माया नहीं है, और आप अपने काम पे बिल्कुल फोकस होकर कोई भी काम करते हो, और वो काम इसीलिए सफलता को प्राप्त होता है। टूटे हुए दिल के आशिक भी हो सकते हो आप, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया, उसके बाद आपने आपको लगा, आप जैसे आप महिला हो तो आपको लगा कि मर्द हमेशा बुरे ही होते हैं, और अगर आप मर्द हो, आदमी हो, तो आपको लगता है कि औरतें हमेशा ऐसी ही होती हैं, अपनी खूबसूरती के जाल बिछाती हैं और हमें फंसाती हैं, लड़कों को। तो ये वाली एक एनर्जी है, तो इससे भी आप कभी ना कभी छुटकारा पालोगे। आपके लाइफ में भगवान करे कुछ ऐसा इंसान आए जो आपके इस लिमिटेड बिलीव्स को तोड़ दे और आपकी और ज़्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि हम किसी भी एक बिलीव में फंस जाएं तो वो हमारी विकास को रोक देता है। तो यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा अटक रहे हो इतने भी बुरे नहीं होते हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और आपके विकास के लिए भी वो काम करते हैं। कुछ लोग धरती पे हमारे साथ जो आते हैं, वो अच्छे या बुरे हों, वो ऊपर से जो सिग्नेचर होता है, यूनिवर्स में जो सिग्नेचर होता है, वो इसीलिए होके आते हैं हमारे साथ कि पर्टिकुलर उनका विकास अपना रोक लेते हैं वो, कि मैं अगला अपना विकास किसी और जन्म में कर लूँगा। वो आपके लिए आते हैं कुछ लोग कि इस जन्म में इसका विकास करवा दो, आपके हेल्पर के रूप में आते हैं, वो साइड रोल के रूप में आते हैं। उनको हीरो बनने का भी मौका मिलता है, लेकिन वो चूज़ क्या करते हैं कि वो साइड रोल में आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे आपके विकास करने के लिए। तो कभी कभी जो आपके लाइफ में बुरे लोग आते हैं, वो भी वो साइड रोल अदा करते हैं ताकि आपका विकास हो सके। सोचो उनकी भी कितनी अहमियत, उनको भी धन्यवाद देने की हमें ज़रूरत है कि वो बुरे बन के हमारी लाइफ में आए, क्योंकि उन्होंने आप पे एक प्रकार से रहमत की।
कि आप उस माइंड सेट से छुटकारा पाओ। और कभी कभी इतने अच्छे लोग आते हैं कि वो भी अपना विकास छोड़ कर आते हैं कि पहले ये यहाँ पे एक जगह पे अटक रहा है, मैं इसके साथ इस जन्म में यहाँ पे पैदा हो जाऊँगा ना तो वो काम हो जाएगा इसका। तो वो हमारे पे रहमत करते हैं, हमारे पे इतनी इतनी हमारा एक जन्मा को सक्सेस करते हैं वो हमारे यहाँ पे आके साइड रोल के रूप में। तो जो भी आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आएगा वो आपके इस ब्लॉकेज को भी हटा देगा कि दुनिया में प्यार और धोखा ही है, प्यार धोखा है और मक्कारी है और चालाकी है। तो कोई ऐसा आएगा जो आपको बताएगा कि कोई सिर्फ़ और सिर्फ आप पे डेडिकेटेड हो सकता है, उसकी खुद का भी कुछ ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप पे डेडिकेटेड। ओके, पाइल नंबर 3 रीडिंग रेजोनेट की, अच्छी लगी, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे मिलूँगी और कर दिया था, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 4 पार्ट 2 के पाइल नंबर 4। ये अगर आपने ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया तो उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बुक जो आपने चूज़ की है इसका टाइटल देख लेते हैं हम। एंशियंट इजिप्ट। ओके, पाइल नंबर 4। तो हो सकता है आप एंशियंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन से बहुत अट्रैक्टेड रहते हो या फिर वहाँ के बारे में जानना चाहते हो। पिरामिड्स, ममीज़ और स्टोन्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों से आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो और आपके इसी क्षेत्र में विकास हुआ है। गोल्ड से आप बहुत कनेक्शन फील करते हो, गोल्ड धातु से। वाह, पता नहीं ये क्यों रेजोनेट हुआ, है शायद गोल्ड कलर की वजह से, लेकिन हाँ, गोल्ड क्राउन से आप बहुत कनेक्शन फील करते हो। वाह, देख देते हैं इस बुक में आपके लिए क्या मैसेज है। फाइल नंबर 4 के लिए कोई मैसेज है इस बुक से तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी और मुझे मैसेज दें कि इनकी ग्रोथ किस क्षेत्र में हुई है, क्या बन गए हैं इस समय, बचपन से लेकर अब तक कितनी ग्रोथ, क्या चेंज आया है। थैंक यू। वाह, आपने वही चित्र चूज़ किया था जो यहाँ नहीं, हाँ वही चित्र चूज़ किया था जो स्क्रीन पे था और वही यहाँ पे भी आ गया। अमेजिंग। तुतन खामीन बोलते हैं इसको। त्याग की मूर्ति हो आप, त्याग करना जानते हो। आपको पता है कि किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी सत्य के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। एक किंग लाइक एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 4, जो जो बहुत ऐशो आराम, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लेकिन सॉरी, लेकिन इसको त्याग करने में और इस दुनिया का भी त्याग करने में आपको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। वाह वाह, पाइल नंबर 4। टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेज है, आपकी क्या ग्रोथ हुई है, लोग आपको किस नज़र से अब देखते हैं और आप अपने आप को किस नज़र से देखते हो, क्या चेंजेस आ गए हैं आप में, क्या ग्रोथ है आप में। पाइल नंबर 4। आपको केमिकल्स वगैरह की जानकारी इकट्ठा करना या फिर सिंबल्स के बारे में समझना, जानना, ये सब आपको अच्छा लगता है। इस सिंबल का क्या मतलब हुआ, इस एनिमल का क्या मतलब हुआ स्पिरिचुअली। वाह, स्ट्रेंथ का कार्ड, जजमेंट का कार्ड और 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। अमेजिंग 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 रीडिंग। पावरफुल बीइंग्स जो ट्रुथ के लिए गर्दन काटने और कटवाने के लिए भी रेडी हैं, जो शेर जैसा जिगरा है जिसका, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत हैप्पी सोल हो आप, खुश रहना पसंद करते हो। जानवरों से स्पेशली मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है, बहुत प्यार करते हो आप। आपको येलो कलर पसंद हो सकता है या फिर येलो या गोल्ड पहनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके पास बहुत पावर है, बहुत कोई चीज़ के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च है, क्योंकि आप
रिसर्च करने में, क्योंकि किंग लाइक एनर्जी है ना आपकी, तो हो सकता है आपके पास ऐसे लोग हों, ऐसे दोस्त हों, ऐसे रिश्तेदार हो, ऐसी फैमिली हो जो अलग अलग क्षेत्र से हो, लेकिन आप उनसे बैठ के मिल के बात करते हो और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके उसका एक सही इस्तेमाल करना, लोगों के साथ जस्टिस करना। जैसे आपको लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि कुछ कमाना और लोगों में बांटना अच्छे के लिए, लोगों को हेल्दी और हैप्पी लाइफ देना और ख़ुद को भी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ देना, पैसे कमा के लोगों में बांटना वाली एनर्जी है यहाँ पे। अपने दिमाग और अपनी रिसर्च का इस्तेमाल करके लोगों के भलाई के लिए काम करना वाली एनर्जी है यहाँ पे। थैंक यू। द एंशियंट्स, देखो इसके, ये लड़का है, इसके चारों तरफ बूढ़े लोग और स्पेशली एनिमल्स की एनर्जी है। तो मुझे लग ही रहा था कि आप बहुत एनिमल लवर हो, आप एनिमल्स के लिए भी कुछ करना चाहते हो या गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, या आप कर भी रहे हो जिस भी एज ग्रुप में हो आप। तो अभी अगर छोटी एज में तो आप करना चाहते हो और आप थोड़ी बड़ी एज में हो तो आप कर रहे हो, कन्फर्म है। और जो अभी छोटी एज में उनको मैं बता दूं कि आगे चल के आप करोगे जो आप सोच रहे हो, क्योंकि सोचने से ही होता है, अगर आप सोचोगे ही नहीं तो कैसे होगा वो, है ना। लोग भी आपको इसी नज़र से देखते हैं कि आप बहुत हेल्पफुल पर्सन हो और आपके पास हो या ना हो लेकिन फिर भी आप देने में सक्षम हो। गरीब भी हो तो भी आप दे दोगे और आप अमीर हो तो आप दोगे ही दोगे। आपका एक ऐसा सम्मिश्रण है, जैसे राजा वाली ही एनर्जी मैं फिर से कहूँगी, एक ऐसा सम्मिश्रण है जो जिसके पास नॉलेज भी है और पावर भी है और रिसोर्स भी है, ठीक है। इतना पैसा है, इतना कनेक्शंस हैं कि आप लोगों को उस कनेक्शन से या रिसोर्स से हेल्प कर सकते हो, नॉलेज से अपनी हेल्प कर सकते हो, या फिर आपके पास इतना पावर है, आपके पास इतनी सेना है, आपका शरीर ही इतना पावरफुल है कि आप लोगों की, आप स्ट्रेंथ देखो ना, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इतना पावर है कि आप लोगों की हर क्षेत्र से, हर काम से रिलेटेड हेल्प कर सकते हो। पाइल नंबर 4, वाओ। लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप खुद से बहुत प्यार करते हो, सेल्फ लव की एनर्जी आप में पूरी कूट कूट के भरी हुई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी एनर्जी पूरी पूरी कूट कूट के भरी हुई है। इस तरीके की दोनों एनर्जी आई थी इसके पहले भी किसी पाइल में, किसी में सेल्फ लव था, किसी में सेल्फ रिस्पेक्ट था, लेकिन आप में दोनों चीज़ें मिक्स होकर आई हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और सेल्फ लव भी है, बिल्कुल राजा जैसा एक राजा जैसा होता है, जिसके अंदर करेज होता है और टैलेंट्स भी होते हैं, क्योंकि उसको बचपन से उसी तरीके से तैयार किया जाता है ना। तो आप वैसे ही तैयार हुए हो, आपकी एनर्जी, आपने अपने आप को वैसे ही तैयार किया एक राजा किंग लाइक एनर्जी के हिसाब से। और जो भी आपने एफ़र्ट डाले अपने ऊपर, उसके विन विन रिज़ल्ट ही आए हैं। कभी भी आपको उस काम में नुकसान नहीं हुआ, चाहे आगे भी आप जो भी एफ़र्ट डालोगे और जो भी काम करोगे, लेकिन क्योंकि आप ट्रुथवर्दी इंसान हो और मेहनती इंसान हो, सच्ची मेहनत करना जानते हो आप, ये नहीं नकली वाली मेहनत की दिखा दी 8 घंटे से बैठे हो, नहीं, 8 घंटे में पूरी एफिशिएंसी डालोगे आप उस काम को करने में, पूरा दिमाग, पूरा रिसोर्स डाल दोगे आप, तो वो काम हमेशा क्या होगा, विन विन रिज़ल्ट ही लाएगा। तो वो वाली एनर्जी आपकी विन विन रिज़ल्ट, क्योंकि आपकी नीयत भी अच्छी है ना। नीयत ख़राब होती तो एक घड़ी को हो सकता था कभी आपके अच्छे रिज़ल्ट आए, कभी ख़राब रिज़ल्ट आए, लेकिन आपकी नीयत अच्छी है, काम भी मेहनत से कर रहे हो और सच में करना चाहते हो काम, इसलिए आपकी लाइफ में हमेशा विन विन रिज़ल्ट्स आते हैं। लोगों की नज़र में भी आप एक किंग टाइप की एक एनर्जी है, पावरफुल वाली एनर्जी है, जिसके पास रिसोर्स है और नॉलेज है और सच के साथ खड़े होने की पावर है। और एनिमल लवर भी लोग अलग अलग जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी आप जाते होगे, जैसे आप कहीं गए और आपको एनिमल्स मिल गए, आपने उनको प्यार किया, तो उस एरिया के लोगों को पता होगा ये एनिमल लवर है। किसी और क्षेत्र में गए, आपने दान कर दिया, तो लोगों को पता चल गया कि ये गरीबों की हेल्प करता है। किसी और क्षेत्र में चल गया, आपने किसी के साथ न्याय कर दिया, तो न्यायिक पर्सन है। अलग अलग क्षेत्र से हो सकता है, लेकिन जो आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक से जानता है तो उसको पता होगा कि आपकी किंग लाइक पर्सनैलिटी है। पाइल नंबर 4, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। छोटी जैसे जब ही ख़त्म हो गई, तुरंत ही ख़त्म हो गई ये रीडिंग, और रीडिंग 15-15 मिनट की हुई, ख़त्म नहीं हुई, अभी चलेगी, अभी है, अभी डोंट वरी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे मैसेज डिलीवर कर दिए हैं कहीं ना कहीं, तो अभी चलेगी, डोंट वरी, अभी चलेगी भाग मत जाना। लेकिन बहुत वास्ट भी लगा मुझे, ऐसा लगा कि
कूट कूट के भर देते ना, घनत्व ज़्यादा है इस रीडिंग में आप में, और क्षेत्र आपने कम घेर रखा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कैसे समझाऊं? वायु में घनत्व कम होता है और वो ज़्यादा क्षेत्र में फैला होता है। पानी में अपेक्षाकृत तो घनत्व ज़्यादा होता है और वो थोड़ा कम एरिया घेरता है। और जो पत्थर होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, वो उसका घनत्व और ज़्यादा होता है, उसमें ठूस ठूस के सामान भरी रहती है और वो थोड़ा एरिया लेता है। इसी तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 8 मिनट के अंदर ही आपकी रीडिंग बता दी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ बता दिया। ऐसी वाली एनर्जी है, घनत्व ज़्यादा है आपका, बहुत ही बहुत ही ठोस व्यक्ति हो आप। व्यक्तित्व आपका बहुत ठोस है। आप अपनी कोई बात कहते होगे तो उसको पूरा करते होगे। आपकी बात में दम है, आपके काम में, आपकी पर्सनैलिटी में दम है। पाइल नंबर 1, और मैं कितनी बार बोलूँ, राजा। एक अच्छा ईमानदार राजा जो सत्य के लिए मरने के लिए भी रेडी है। सोचो, वो वाले राजा। तो उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा ही। वैसे भी मैं सोना 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 बार बार कह रही हूँ। सोना भी ठोस धातु है और बहुत ही घनत्व होता है उसमें, सच्चा होता है। सोना का मतलब प्योर, प्योर का मतलब उसको बहुत सारे, उसमें कोई भी प्रकार का कचरा, अनप्योरिटी नहीं है। वाओ, ओ माय पाइल नंबर 4, आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पे इस कार्ड से कि फ्यूचर से रिलेटेड मैसेज है कि आपने जो भी एफर्ट डाला वो काफ़ी है। अब यहाँ पे हेल्पिंग हैंड आएगा यूनिवर्स की तरफ से और वो अब काम करेगा। बस आपको सरेंडर कर देना है। आपने कर रखा है, ठीक है। आप में कोई कमी नहीं है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिवर्स उसे, पता है मुझे आपके लिए अलादीन की एनर्जी रिसीव हो रही है। वो सबके लिए अच्छा चाहता था, उसके पास खुद खाने के लिए नहीं होता था, वो दूसरे के लिए अच्छा करता था। तो उसको भगवान ने सबसे सबसे पावरफुल जिन, चिराग के जिन से मिलवाया और उसके थ्रू अच्छे काम करवाए। तो अपने तरफ से उसने पूरा अच्छा काम कर लिया था। उसके हाथ में जितना था, जितना देना लेना था। अब यूनिवर्स का इंटरफेरेंस आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे देखो ना, एक और हाथ, जैसे एक बच्चे का हाथ है, किसी बड़े इंसान का हाथ। यूनिवर्स का इंटरफेरेंस आ रहा है आपकी लाइफ में और वो आपकी सारी सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। आप बिल्कुल गाइडेड हो, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो और बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फाइल नंबर 4 के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ बताएं। नील एम्पायर के बारे में यहाँ पे ओपन हुआ है। तो नील एम्पायर के से रिलेटेड कुछ पढ़ना हो तो ज़रूर जाना और सर्च करना और पढ़ना, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। इससे भी दूंगी मैं मैसेज आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी कि नील एम्पायर के बारे में ज़रूर एक बार जाके पढ़ाई करना। आपकी ज़मीन, आपका प्रेजेंट सिचुएशन बहुत फर्टाइल हो रखा है, मतलब उपजाऊ हो रखा है इस समय। तो आप इसमें कोई भी बीज डालोगे, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरफेरेंस है। तो यूनिवर्स की तरफ से जो नदी बह रही है और उसके आसपास की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और कोई भी बीज बोओगे तो अच्छा काम करेगा। कीमती हो रहे हो आप। पाइल नंबर 4, कीमती वर्ड मुझे सुनाई दिया, कीमती। गोल्ड वैसे भी आ चुका था, तो बहुत कीमती हो रहे हो आप। आपकी एनर्जी, आपका आने वाला फ्यूचर, पता नहीं आपके लिए स्पेसिफिकली, किसी और रीडिंग में इतना टारगेट नहीं हुआ ये चीज़, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली कीमती या फ्यूचर से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं मुझे। आप शायद जानना चाहते थे, तो बहुत कीमती हो रहे हो आप, कीमती हो आप। पाइल नंबर 4, आप में जिसमें इतना त्याग करने का गुण होना, उससे ज़्यादा कीमती क्या हो सकता है। फिर यूनिवर्स और गॉड भी देखता है कि इसको क्या देना है और वो आपको देने के लिए रेडी हो रहे हैं, इस समय रेडी हैं। आप रिसीव करो बस। एक फर्टाइल, एक ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसको बहुत दुख दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब वो तैयार हो जाती है तो उसमें बीज डाला जाता है और फिर वो, अगर वो नदी के किनारे है तो उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अच्छी फर्टाइल ज़मीन है तो उसके बाद में कोई भी प्रकार की देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही
बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। तो वो ग्रोथ है, वो कीमती पना है आने वाला है आप में। पाइल नंबर 404 मुझे स्क्रीन पे दिखाई दिया और 143 भी दिखाई दिया। तो 143 का मतलब मैंने पहले बता दिया, यूनिवर्स आपको कह रहा है आई लव यू। वो प्यार करते हैं और वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंट्री लेने वाले हैं, आपके साथ न्याय करने वाले हैं जो आप चाहते हो उससे रिलेटेड। और 404 आप एंजल नंबर सर्च ज़रूर करना, देखना आपके लिए क्या मैसेज है, उसका मीनिंग आपके लिए आप क्या समझ पाते हो, पर्सनल मैसेज होगा आपका, तो आप ज़रूर सर्च करना इस बारे में। ओके पाइल नंबर 4, अगर रीडिंग रेजोनेट की, कुछ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर ये सब कर दिया तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।